नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड रीडिंग में कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 सितंबर की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी। बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में हर बार कहती हूँ कि पूरी लेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर्स करें एंड कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज द कपल्स में पहले आपकी एनर्जीज, कैंसर किस वे में रहोगे आप, फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, 11 से 20 सितंबर कैसा रहेगा आपका। यूनिवर्स मुझे बताएं, फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि। कैंसर अगर कहूँ तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड दिख रहे हो, मतलब करियर पे बहुत ज़्यादा आपका रहेगा कि ध्यान उसके तरफ में। अ, या हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन ग्रोथ वाला भी सिचुएशंस हो कि आपको सडन कोई प्रमोशंस मिला हो। पता नहीं क्यों आप दिख रहे हो काफ़ी औहदे वाले इंसान मुझे। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो नो डाउट आप अपने पर्सन के लिए केयरिंग भी दिख रहे हो। कहाँ पे क्या करना है, बस काफी ज्यादा चूजी भी, मतलब कहाँ कहीं आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है तो वो चीजें करोगे, कहीं आपको इमोशंस बढ़ाएं तो वो चीजें, तो काफी ज्यादा आप दिख रहा है कि मैनेज करते हुए रिश्ते को दिख रहे हो। एंड यस, कुछ लोगों के लिए बच्चे काफी प्रायोरिटी रहेंगे, बच्चों से जुड़ाव, बच्चों की केयर वो ज्यादा दिख रहा है। घर परिवार में खुद को जोड़े रखोगे वो मैं कह सकती हूँ। एंड यस ऑफ कोर्स एंड फेजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी इमोशंस बहुत ज्यादा काफ़ी लॉजिकल होते हुए भी, काफ़ी चीज़ों को मैनेज करते हुए भी फिजिकल अट्रैक्शंस टू मच हो सकता है कि अपने पर्सन की तरफ में आप रखो या उससे कम्युनिकेट करना चाहो। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि थोड़ी एनर्जी ज़्यादा माइंड पे रिलेट हो जाए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, क्या सोचते दिख रहे हैं। कैंसर के पार्टनर किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, 11 से 20 सितंबर। देखो इन पे ना खामखा की कोई एलिगेशंस नहीं लगाना, या हो सकता है कि आपके घर परिवार के या इनके कोई घर परिवार के कोई सदस्य को, देखो यहाँ पे मल्टीपल्स लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आप ना हो वो पर्सन, लेकिन कोई और हो तो उसकी वजह से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। बट ऑल्दो अगर कहूँ तो इन ये आपके सामने ना काफी ज्यादा स्ट्रांग बन के दिखाएंगे। अंदर ही अंदर कुछ चीजें रहेंगी कि ये करें, बट वो बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। उस टॉपिक से कम्युनिकेशन करते हुए पर्सन नहीं दिख रहे हैं मुझे। काफी पेशेंस इनमें रहेगा। एंड यस, ये खुद पे इतना मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं ना कि आप चाहो ना चाहो उनकी तरफ में आकर्षण, मतलब इनकी चाहत अगर कहूँ तो अट्रैक्ट करने की ज्यादा रहेगी। यानी कि ये लवेबल ज्यादा नहीं रहेंगे आपकी तरफ में, आप इनको ज्यादा लव करते हुए दिख रहे हो। या पीछे पीछे कहते हैं ना कि इनके ज्यादा रहो, वो वाली एनर्जीज कहूंगी एंड में दिख रहा है कि कुछ तो ये ट्रिक्स आजमाएंगे जिससे आप इनकी तरफ में अट्रैक्टेड ज्यादा हो जाओ, इनकी बातों से कुछ प्रभावित हो जाओ। तो ये एंड में कहूंगी ज्यादा दिख रहा है। शुरुआत में ये किसी चीज़ों से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, या कुछ लोग इनको परेशान कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर कहते हैं ना चिंता। ऑल्दो ये किसी को बोलेंगे नहीं, काफ़ी पेशेंस रखेंगे अपनी सिचुएशन में। या इनको लग सकता है कि भाई मैं खुद ही एक टाइम पे ये चीज़ें मैनेज कर लूँगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये किसी से हेल्प लेते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप हो, खुद ही मैनेज करने की ज़्यादा रहेगी। ये पर्सन एरिस, लियो एंड स्ट्रेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। या 12 के 12 राशियों में से भी पर्सन हो सकते हैं। बट जो भी है, ये अगर आप किसी एल्डर मेल से अगर डील करते हो तो उनसे ये वाइब्रेट करेगी, या यंगर भी मेल हो सकते हैं। फीमेल अगर कहूँ तो मुझे हम उम्र की एनर्जीज ज़्यादा रिलेट करती हुई दिख रही हैं, हम उम्र से ज़्यादा ये वाइब्रेट करेंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई एक्शंस रहेगा, क्या कोई एक्शंस रहेगा। या कुछ केसेस में कहूँ तो यंगर भी फीमेल हो सकती हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या कोई एक्शंस लेंगे 11 से 20 सितंबर, क्या कोई एक्शन देखने को मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो ये पर्सन ना इनकी सिचुएशन में दिख रहा है, या तो कोई इंसान की वजह से ये कुछ चीजें कमिट करेंगे, तो जो भी है कुछ तो होता हुआ दिख रहा है। या कुछ लोगों का अगर डेटिंग रिलेशनशिप रहा है तो कहूंगी इन दौरान अगर शादी की बातें चल रही थी तो हो सकता है ये सडन कमिट कर दें। तो वो वाली भी कुछ लोगों की हो सकती हैं उस वे में एक्शंस। बट बाकी जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूंगी यहाँ पे मुझे एंड में ज्यादा कुछ अच्छी कम्युनिकेशंस या हेल्दी कुछ अटैचमेंट या अट्रैक्शन दिख रहा है एक दूसरे के प्रति, लवेबल ज्यादा। शुरुआत से मिड तक थोड़ी सी मुझे थमी हुई एनर्जीज दिख रही है। ये लॉजिकली ज्यादा दोनों एक दूसरे के प्रति रहोगे, एंड या अर्निंग या करियर पे ज्यादा बातें करते हुए दिख रहे हो मुझे। ये नेक्स्ट लेवल रोमांस जाना तो चाहेंगे लेकिन ओपन अप मुझे कम दिख रहे हैं। तो एक्शंस वे में अगर कहूँ तो मुझे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेल या फीमेल, हम उम्र या किसी भी एज ग्रुप से अगर आप डील करते हो तो इनके तरफ में थोड़े एक्शंस वाइज दिख रहे हैं। बाकी राशि अगर कहूँ तो मुझे स्लो दिख रही हैं या नहीं लेते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में, देखते हैं कि क्या है ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कह सकती हूँ ना कि भाई मैं देखो अगर इनके तरफ से दिख रहा है कि ओवरऑल दोनों ही कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज तो रहोगे लेकिन जाहिर नहीं करते हुए दिख रहे हो। अपने से ही सोचोगे कि कुछ चीजें हैंडल हो जाए। तो आई थिंक कम्युनिकेट करने की जरूरत है। कुछ भी अगर ज्यादा सोच रहे हो, चाहे आप सोचे या आपके पर्सन, उस पे अगर कम्युनिकेशन होंगी तो कहूंगी चीजों का निवारण हल निकलता हुआ दिखेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। किस राशि से लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसा रिश्ता सिंगल्स के लिए कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओ माय गॉड, दूसरे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर कोई पास्ट के अगर कोई लवर थे तो दैट कैन कम अगेन। वो पर्सन जुड़ सकते हैं फिर से, भले ही अभी आप सिंगल हो, कोई किसी से अटैचमेंट ना हो, लेकिन अगर कोई पास्ट में कनेक्शंस रहा है तो वो पर्सन जुड़ सकते हैं। या कुछ लोगों के केसेस में अगर पास्ट ना सही, कोई एल्डर पर्सन भी इस राशि से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या यंगर भी कह सकती हूँ। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन, पैशनेट लव, इट मीन्स कि ये नोन पर्सन है कुछ लोगों के लिए, एंड काफी टाइम से शायद ये आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड ये रीच आउट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा। दोनों ही कहते हैं ना, दोनों ही एनर्जी से मुझे पॉजिटिवनेस ज्यादा दिख रहा है, प्यार ज्यादा दिख रहा है। मतलब अगर रिश्ता जुड़ता है, चाहे कोई एक्स से जुड़े, तो भी कहूंगी ये रिलेशनशिप फिर से कम बैक हो जाएगा। दूसरा अगर कोई न्यू पर्सन भी अगर काफी टाइम से स्टॉक करें, जान रहे हैं, आते हैं, जुड़ते हैं, ये डिस्टेंस से भी पर्सन हो सकते हैं, या नो 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 दोनों हो सकते हैं पर्सन। बट जैसे भी ये जुड़ेंगे, ये आपके डीपी प्रोफाइल से भी अट्रैक्ट होकर जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कहूंगी डेटिंग रिलेशनशिप ज्यादा लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। सिंगल्स जो भी मुझे कैंसर व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स। किसी के प्रति तो अट्रैक्टेड तो हो, लेकिन सामने वाले को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो आप पहल करे, वो आपकी तरफ में आए, या कोई एक अच्छे रिश्ते की आप वेटिंग में कहूंगी दिख रहे हो कि हो। एंड अगर आता है तो जरूर उनकी तरफ में आप कम्युनिकेट करना चाहोगे। एक रिलेशनशिप में जाने की चाहत तो है, बट करियर कहूंगी फिलहाल बहुत प्रायोरिटी है। मतलब अर्निंग या जो भी, अगर आप कुछ स्टडीज अगर हायर कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपका ध्यान बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है मुझे। पैसों की एक फ्लो दिख रही है कि भाई उसकी भी एक पकड़ रखना चाहते हो, कि अगर आप अपनी औधा अगर ज़्यादा कर लो तो शायद रिश्ता तो काफ़ी अच्छा आ ही जाएगा। वो वाली एनर्जीज़ कहूँगी दिख रही है आपकी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, बट अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं तो थैंक यू, यूँ ही आगे भी देते रहिए। एंड मेरी सेकंड कहूँगी अपनी अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।